देखिए, सत्य जो है ना, ट्रूथ जो है, वो इतना विशाल है कि उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो एक पहलू ही है। एंड हर पहलू ठीक है। एवरी फैसेट ऑफ इट जस्ट लाइक अ कॉमन। एक स्टोरी बताई जाती है ना, एक अंधे लोग थे, उन्होंने हाथी को टच किया। सो किसी को पूंछ दिखी तो उसने बोला कि ऐसा होता है, रस्सी के जैसा होता है हाथी। किसी ने बॉडी टच की तो उसने बोला ऐसे विशाल होता है। किसी ने कान टच किया तो उसने बोला फैन के जैसे होता है। सो ट्रूथ इज दैट वास्ट, एंड एवरीबडी विल डिस्क्राइब इट डिफरेंटली। नो नो नो, गुरु नानक विल डिस्क्राइब इट डिफरेंटली, Adi Shankara will describe it differently. No, even Adi Shankara himself will sometime talk about Advaita, sometimes he'll talk about Bhajagovindam, sometimes he'll talk Lalita Sahasranama. Veda Vyasa will sometime talk about Mahabharat, the politics of life, and sometimes he'll talk about Bhagavatam, Prem hi Prem, Prem hi Prem, Radha Krishna story. और वहां पे स्टोरी ऑफ दुर्योधन एंड कृष्ण, महाभारत, लड़ाई लड़ाई। So, but the same Veda Vyasa is writing both the books. He is also writing Brahma Sutras, he is also writing Vedas, and he's also writing Vedanta. So, the truth is so vast. Guru Nanak will sometimes say, Dukhiya sab sansar. And sometimes would say, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, आनंद ही आनंद है ये जिंदगी, प्रेम ही प्रेम है ये जिंदगी। You know, that's the strength and the weakness both. I mean, वही strength है वही weakness है मन की. The mind has the same strength which is its weakness. The mind can't see or think two things together. It can think at one point of time one thing only. ये मन है, ये सत्य है। ये जब इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ ही जा रहा है। इसको अच्छा लग रहा है कि मैं सत्य की तरफ जा रहा हूं। और सत्य तो एकत्व है ना, मिल गया। बहुत आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मगर अभी ये थोड़ा बोलता है कि चलो लेट मी अगेन एक्सपीरियंस दुख। वेल, सो ये दूर जाना शुरू हो जाता है। अब ये दूर जब जाता है ना तो ये सत्य को नहीं देख रहा, इसका मुंह उल्टा हो गया है। वो बाहर की तरफ जाना शुरू, अलग हो जाता है। जब ये बाहर की तरफ जा रहा है तो दुख ही दुख है। जब फिर वापस प्रेम की तरफ आ रहा है तो आनंद ही आनंद। सो इसकी मर्जी है, दोनों के दोनों प्रेम ही हैं, प्रेम के ही रूप हैं। प्रेम के दो रूप हैं, योग और वियोग। जब वियोग आपसे सहा नहीं जाता तो आप योग की तरफ आना शुरू कर देते हैं। जब योग हो चुका होता है तो हम खुद ही बोल देते हैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। फिर हम दूर चले जाते हैं। फिर जब सहा नहीं जाती दूरी, हम फिर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो ये जो दूरी है वो भी तो प्रेम ही है ना, वो भी तो आनंद ही है ना। उस सफरिंग के अंदर भी तो आनंद ही है ना। आपने खुद ही तो चुनी ना वो सफरिंग। क्यों? क्योंकि यू वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो। यू नो, एक श्लोक है, वेदव्यास ने लिखा है इन श्रीमद् भागवतम, बड़ा प्रोफाउंड है। चलिए उसकी बात कर देते हैं। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, ईशाद अपेतस्य विपर्यय अस्मृति। देखो, जो महावाक्य होते हैं ना, वॉट एवर एक्सप्लेनेशन यू मे गिव, it will be incomplete, because the same thing you can write a library on one shlok, various facets of the same shlok. Any shlok, I am not talking of this shlok, any mahavakya,
Like yesterday we talked about an ayat, from the Quran Sharif. Alastu birabbikum kalu bala. God is asking, क्या तुम मुझे चाहते नहीं हो? Am I not your beloved? And the soul says, yes, indeed. Yes, indeed. Because तुम्हें ही तो मैं चाहती हूं और किसी चीज की मैं हो भी नहीं सकती. Soul can only belong to God and no one else. That's the covenant. That's the promise. हुक्म किसी का हुक्म नहीं है किसी एक आदमी का. हुक्म हम दोनों का है, एक आदमी का नहीं. It's not a unilateral love. It's a bilateral love. और अगर आप नहीं मानते तो वो भी प्रेम है, क्योंकि आप दूर जाना चाहते हो. नो प्रॉब्लम्स, फिर पास तो आओगे ही. जैसे सांस छोड़ोगे तो वापस भी आएगा ही. छोड़ना भी तो प्रेम ही है ना, वापस आना भी प्रेम ही है. ये जो श्लोक की बात कर रहे थे हम, दूरी जो है वो भी तो प्रेम ही है. दूरी नहीं होगी तो किसी टाइम तो दिल करेगा नहीं अब वापस आना, और वापस है तो फिर दिल करेगा चलो अलग होके देखें कैसा लगता है. योग के ही दोनों पार्ट्स हैं, वियोग एज वेल एज योग, स्मृति एज वेल एज अस्मृति, विस्मृति, ज्ञान एज वेल एज अज्ञान. ये दोनों एक ही चीज है. अज्ञान से सफरिंग होगी, उस सफरिंग से क्या उत्पन्न होगा? प्रेम उत्पन्न होगा. सफरिंग के बिना प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? यू सी, रोज blossoms amidst the thorns. कांटों के बीच में ही फूल खिला करते हैं. कीचड़ में ही कमल निकलता है. सो कीचड़ इज इंपॉर्टेंट. But well, let me tell you another facet if you've not realized it. A rose does not blossom amidst the thorns. I repeat, rose does not blossom amidst the thorns. कांटों के बीच में फूल नहीं खिलता. वाहिगुरु, कांटों की वजह से फूल खिलता है. कांटे नहीं होते तो फूल क्यों खिलता? जब तक सफरिंग नहीं होगी तब तक आप मिलन की इच्छा तीव्र कैसे होगी? जब इतनी तीव्र हो जाएगी तो मिलन हो जाएगा. जब सहा नहीं जाएगा तो मिलन हो जाएगा ना. और जब तक ये पीड़ा असहनीय नहीं होती, इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो. क्योंकि जो ये दूरी है, अंतर क्या है भगवान में और सृष्टि में? भगवान जानता है कि जो दूरी है ये सत्य नहीं है, ये टेम्पोरल है. वो सर्वज्ञ बोलते हैं ना भगवान को. क्या जानता है वो कोई हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स नहीं जानता. वो इतना जानता है कि जो हमारा प्रेम है वो अटूट है, वो टूट नहीं सकता. हो सकता है कि आप पूरे जन्म ही अलग रहने की सोच लो. अरे तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल जाएंगे. इस जन्म में परिस्थितियां ठीक नहीं लग रही तुमको, सही आ रहा, तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है. कोई बात नहीं, डजंट मैटर, मौसम ठीक हो जाएगा. मौसम तो बदलते ही रहते हैं, मौसम बदल जाएगा. भगवान जो है वो जानता है, सर्वज्ञ है, कि हम हमेशा के लिए दूर हो ही नहीं सकते. ये हमारा प्रॉमिस है शुरू से ही कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं. क्यों? क्योंकि हमको कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं, हम हैं तो नहीं ना अजनबी.
हम तो कभी भूल नहीं सकते एक दूसरे को। सो भगवान इज एन एवर प्रेजेंट लव, एवर प्रेजेंट लव। वो कभी नहीं भूलता, उसके अंदर ये विस्मृति नहीं आती। मगर विपर्यय अस्मृति, ये श्लोक वापस चले जाते हैं। यू नो, इट ऑल समटाइम्स डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस ऑल्सो। प्रभा जी बैठी हैं, संस्कृत जानती हैं, तो मुझे दिल करता है चलो संस्कृत का श्लोक बोल देते। सो विपर्ययो अस्मृति, अस्मृति जो है ना, विस्मृति जो है ना, भूल जाना ना अपने आप को, वो एक इमेजिनेशन है, वो सचमुच नहीं है, वो खेल है। कि आप कहते हैं कि नहीं, मैं प्यार नहीं करती, मैं प्यार नहीं करता, वो टेम्परेरी है। वो टेम्परेरी भी नहीं है, वो इमेजिनेशन है। You know, Vismriti is not a reality, it's an imagination. So let me don a dawn, मतलब कपड़े डाल लेता हूं कि मेरे को याद भूल गया। सो क्या याद भूल गया? यू नो, ए हस्बैंड वाइफ लिविंग टुगेदर, लेट्स से इधर लिविंग टुगेदर, ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, मगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो अलग अलग हो जाते। कैसे अलग होंगे? कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ, या मैं, जब मैं भूल गई कि मैं कौन हूं, तो मुझे ये भी भूल गया कि मेरा कोई हस्बैंड भी है। इसलिए दोनों ही तो इकट्ठे ही भूलेंगे ना। जब मैं अपने आप को भूल जाऊंगा, तो मुझे ये भी भूल जाएगा मेरा घर कौन सा है। मैं अपने आप को ही भूल गया तो। और भूल कैसे गया? टेम्परेरीली, अपनी इच्छा से, कि चलो घर से बाहर निकलते हैं, अब घर वर मेरा कोई नहीं है, मैं भूल गया। और जब हम बाहर जाके भटकेंगे तो थक जाएंगे, तो फिर दिल करेगा घर चाहिए, वापस घर आना, हरे राम आहे वापस आना। और जब घर आएंगे तो सांस आ जाएगा। गुरु, फिर हम घर को बोलेंगे क्यों निकालते हो मुझे बार बार घर से। फिर इकट्ठे रहेंगे कुछ देर, फिर दिल करेगा कि चलो बाहर जाके देखते हैं। कोई बात नहीं, जाके देखो। विपर्ययो अस्मृति, उससे क्या होगा? ईशाद अपेतस्य। ईशा मीन बिलवेड, घर, हस्बैंड, भूल गया। कैसे भूल गया? क्योंकि आपने इमेजिन किया कि मेरे को, मैं ही नहीं हूं। जब आपने कह दिया कि मैं ही नहीं हूं, तो फिर आपका हस्बैंड भी नहीं है, आपका घर भी नहीं है। फिर तो आप भटके फिरेंगे इधर उधर। मगर ये सब किया क्यों? प्रेमवश ही तो किया ना। प्रेम इतना बढ़ गया था कि चलो देखते हैं कि पीड़ा कितनी होती है। प्रेम इतना बढ़ गया कि चलो अब देखते हैं कि प्रेम प्रेम छोड़ने से, मैं कई बार बोलता हूँ कि कोशिश करा करो कि ध्यान ना लगे। इतनी पीड़ा होगी कि फिर वापस ध्यान लग जाए। कोशिश करा करो ध्यान ना लगे मेरा, अपने भगवान को मैं याद ना करूं। कोशिश करो। इट्स अ प्ले, इट विल इंक्रीज योर लव। इससे प्रेम बढ़ेगा। कोशिश करा करो। मेरे को लोग पूछते हैं ना कि ध्यान कैसे लगाएं। मैं पूछता हूं कि मेरे को बताओ ध्यान कैसे छोड़ूं। आप पूछते हो ध्यान लगाऊं कैसे, मैं पूछता हूं कि तुम, मैं बताओ ध्यान कैसे छोड़ूं। ध्यान क्या होता है? प्रेम ना। प्रेम को छोड़ोगे तो असहनीय दुख होगा। कोई बात नहीं, वो भी तो प्रेम ही है। छोड़ के देखा करो। सो द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। फिर क्या होगा? दो बन जाओगे ना, फिर एक नहीं रह जाओगे। द्वितीय, दो हो जाओगे, एक नहीं रह जाओ। पहले एक थे, फिर दो हो जाओगे। फिर दिल करेगा एक हो जाए, और ये चलता ही रहेगा। जैसे टाइम कैसे शुरू होता है? अगर हम मिल गए तो टाइम रुक गया ना। अगर हमने दूर जाना शुरू किया है तो टाइम शुरू हो गया ना। और अगर फिर वापस आ रहे हैं तो टाइम शुरू चल रहा है ना। अगर मिल गए तो टाइम खत्म हो गया। टाइम बिगिंस फ्रॉम योर सीकिंग टू एन अचीवमेंट।
The moment you start thinking of seeking something and then you achieve it, time begins and ends. And it again begins and it again ends. सब कुछ है तो प्रेम ही ना. सो भयम, भयम का मतलब होता है ये जो डर है ना जिंदगी के, सारे ही डर कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारी की सारी जिंदगी इसलिए है क्योंकि हमने डिसाइड किया था शुरू में कि चलो जरा भूल के देखें क्या होता है. हम मिले हुए थे मगर हमने कहा चलो भूल के देखते हैं क्या होता है. घर से बाहर निकल के देखो क्या होता है. चलो निकलो निकलो निकलो. बट आई विल ऑलवेज बी चेजिंग यू. तुम अभी याद मत करना कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, आगे हूं. तुम अकेले रह के देखो कुछ देर. और वो भी तो प्रेम ही था ना, क्योंकि मैंने तो कभी छोड़ा ही नहीं तुम्हें. भगवान ने तो कभी छोड़ा नहीं ना. प्रेम तो चलता ही रहा. मगर आपको बता दिया कि अब मेरे को याद मत करना, भूले रहना थोड़ी देर. फिर इतना दुख होगा कि तुम कहोगे नहीं मुझे वापस आना, चलो हम फिर मिल जाएंगे. सारी की सारी जिंदगी सिर्फ प्रेम ही है. और वो जो दुख है ना वो भी आनंद ही है. दुखिया तो सब संसार बट ये विश्व संसार तुम देखते हरि का रूप है. वही गुरु नानक, वही वेद व्यास भी हैं, वो ही कपिल मुनि भी हैं, वही बुद्ध भी हैं. कभी वो बात करते हैं कि सब दुख ही दुख है, कभी वो कहते हैं. तभी मैंने जब पहले भगवत गीता पढ़ी थी तो मुझे लगा कि एवरीथिंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी. हाँ, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, मैं किसको मानूं. अरे राम, कि जो दुख है वो भी आनंद है, जो आनंद है वो भी दुख है, क्योंकि अब मिल गए हैं. अभी तो बोर हो जाएंगे अगर मिल गए हैं तो चलो अलग होके देखते हैं. ये चलता ही रहेगी जिंदगी ऐसे ही. जितना नित्य और शाश्वत, नित्य होता है हमेशा है, नाश टाइम के शुरू से भी पहले, टाइम के एंड से भी परे. जितना नित्य और शाश्वत होता है जब बदलता ही नहीं कभी भी. सो जितना नित्य और शाश्वत स्वयं भगवान है या स्मृति है या आनंद है या प्रेम है, उतना ही नित्य और शाश्वत अज्ञान है. अज्ञान कोई दुश्मन नहीं है आपका. अज्ञान आपका मित्र है. अज्ञान वो कांटे हैं जिसके अंदर फूल, जिसकी वजह से फूल खिलेगा. कांटों की वजह से ही तो फूल खिलेगा ना. रोज blossoms because of the thorns, not amidst thorns. सो जो आपके सारे दुख हैं ना वो दारू हैं. दुख दारू, सुख रोग पया. हरे राम. सो देखो अभी तो उल्टी बात कर दी कि जो दूर जाना है वो तो दारू है, मिल जाना तो रोग है. फिर तुम्हारा दिल करेगा चलो अलग होके देखते हैं. ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा. हरे राम. मगर एक अंदर प्यास रहेगी कि मुझे मिलने से बहुत अच्छा लगता है और मुझे बिछड़ने से दुख होता है. ये विल बिकम योर ओन एक्सपीरियंस. फिर मेरे जैसा बोलेगा इस जिंदगी में, अगली पिछली जिंदगी में मैं अलग होने की कोशिश कर रहा था, इस जिंदगी में मैं पास ही आने की कोशिश करता रहता. और कोशिश तो क्या करता हूँ, तो मैं जुड़ा ही रहता हूँ. मुझे पता है कि अलग होने से क्या होता है. सो मैं कभी अलग होता ही. हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू. ये क्या है ये सेंटेंस. हमने देखी है आंखों की खुशबू, महकती खुशबू. आंखों में कैसे खुशबू हो सकती. अभी इनका कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ा है. हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो. दिमाग से समझा नहीं जा सकता ये सब कुछ. हाथ से छूना मतलब दिमाग से समझने की कोशिश मत करो कि प्रेम क्या होता है, जिंदगी क्या होती है. मुअम्मा है समझने का ना समझाने का. इसको एक्सपीरियंस करो दिल से, रूह से महसूस करो. सिर्फ एहसास है ये. रूह से महसूस करो.
इस जिंदगी को रूह से महसूस करो, दिमाग से मत समझो। जब भी दिमाग लगाओगे तो बस सब तरफ दूरी 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 हो जाएगी। जब फिर बोलोगे दिमाग तुम आउट ऑफ द विंडो, मैंने फेंक दिया दिमाग को, फिर पास आना शुरू हो जाओगे। जब भी दिमाग लगाओगे दूरी हो जाएगी। जब दिमाग को बाहर फेंक दोगे जुड़ जाओगे। फिर महर्षि पतंजलि बोलेंगे अथ योग अनुशासनम चित्त वृत्ति निरोध योग। दिमाग के परे है प्रेम। चलो तुमको बताएं प्रेम क्या होता है, आनंद क्या होता है। दिमाग से परे है ये सब कुछ। और तुम तो दिमाग से ही समझने की कोशिश करते रहते हो भगवत गीत को, डिवाइन सॉन्ग को। कैसे आएगा समझ। तो मैंने बड़ी बार कोशिश की थी एज एन इंटेलेक्चुअल के वेदांत को समझूं। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स मेरे फ्रेंड्स हुए हैं। मैंने सबको चैलेंज किया है कि मुझे समझ के दिखाओ जरा भगवत गीता, समझ के दिखाओ वेदांत क्या है। इंग्लिश में पढ़ो, जो तुमको अच्छी लगती है लैंग्वेज उसमें पढ़ो, समझ के दिखाओ। इट्स लाइक टेलिंग somebody को तुम प्रेम को समझ के दिखाओ। भाई कैसे समझ आ सकता है। जब भी समझने के लगेगा कि मुझे समझ आ गया तो भाग चुका होगा, वो गायब हो चुका होगा तब तक। जब तक आप समझने की कोशिश करोगे तब तक वो हाथ नहीं आएगा। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये। रूह से महसूस करो। प्रेम कोई, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, इस बातों में नहीं बताया जा सकता। एक खामोशी है जो सुनती है, कहा करती है। नूर की बूंद है जो सदियों से बहा करती, ना ये रुकती है न बुझती है न ठहरी है कहीं। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। जिंदगी प्रेम है। जिंदगी प्रेम है, जिंदगी सफरिंग नहीं है। बट वेल सफरिंग भी प्रेम ही है। हरे राम। जब तुम सफर कर रहे होते हो तो मैं तब भी मुस्कुरा रहा होता हूं। भगवान कहते हैं वो निर्दयी नहीं है कि वो मुस्कुरा रहा होता है और आप सफर कर रहे होते। उसको पता होता है कि हमारा खेल है, हम दोनों अविभाज्य हैं, हम दोनों अलग हो नहीं सकते। ये तुम्हारा खेल है। मैंने खुद ही कहा था चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, ताकि जब मिलेंगे वापस तो ऐसे लगेगा पहली बार मिल रहे हैं। उतनी फ्रेशनेस होगी कि लगेगा कि बस देखते ही जान निकल जाएगी। अगर हम अलग ही नहीं होंगे तो फिर कैसे ऐसा सिचुएशन बनेगी। जिंदगी प्रेम है, आनंद है। तभी तो दिल से आवाज निकलेगी। दिल से आवाज निकलेगी, दिल की गहराइयों से। कहते हैं ना कि ओम बोलना हो तो पहले नाभि से बोलो। और ये कौन सी नाभि, ये कोई एनाटॉमिकल सिचुएशन नहीं है। आपके दिल से आवाज निकलेगी, आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु तो पाया सहज से ते। सहज क्या होता है? आपकी रियलिटी। आपकी रियलिटी इज सहज। आपकी रियलिटी आपने मान ली कि मैं कौन हूं, तो बस फिर तो आप घर वापस आ गए ना। जब भी आपने मान लिया कि मैं कौन हूं, तो बस उसके बाद तो आपको पति के खसम के दर्शन भी हो गए, गुरु के दर्शन भी हो गए, घर के दर्शन भी हो गए, आपको अपने दर्शन भी हो गए। भय वय सब खत्म हो गए, सफरिंग सब भूल गई कि क्या होती है सफरिंग। वाहिगुरु। एंड एक ओंकार गुरु प्रसाद।
कभी देखा तो हो कि ऐसा भी हो सकता है, तो डेफ़िनेटली फिर हो सकता है। हरे राम, वाहेगुरु, हरे कृष्ण, हरे राम, 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 वाहेगुरु, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण।